सुबह हो गया है मेरा काम शुरू। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेट करने लगी हूँ आर्यन का बेड, क्योंकि मैं जब उठती हूँ तो मैं तो अपना बेड साथ के साथ ही सेट कर देती हूँ। आर्यन यहाँ पे बहुत देर तक लेटा हुआ होता है, तो उसका बेड जो है वो थोड़ा लेट सेट होता है। तो आर्यन को सबसे पहले मैंने यहाँ से उठा के भगाया कि तू आगे जा, मम्मी के बेड पे लेट जाके मैं तेरा वाला जो बेड है ना उसको कर देती हूँ अच्छे से सेट। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले उसकी चद्दर वद्दर झाड़ दी, और जो जितने भी बिस्तर वगैरह थे क्योंकि मैं अपने मेरा जो फोल्डिंग है वो पलाई वाला है ना, तो मुझे उस पर गद्दा लगाना पड़ता है। तो वो सब कुछ है ना दोपहर पूरे दिन तो इधर सेट कर देती हूँ मैं आर्यन के बेड पे। तो यहाँ पे हो गया आर्यन का बेड सेट। उसके बाद मुझे यहाँ पे सेट करके रखनी थी पापा की जैकेट, क्योंकि ये ड्राई क्लीन होने के लिए जानी थी, क्योंकि सूखी सफाई के लिए ड्राई क्लीन के लिए ये गंदी हो गई थी। तो मैं यहाँ पे इसको ना मतलब तय करके रख रही थी पॉली बैग में डाल के, और सोफे पे रख दूंगी ताकि जैसे पापा फटाफट उठाए और शॉप पे जाके डाले, क्योंकि ये है ना फिर कौन उस टाइम पे तुरंत के तुरंत तैयार करके दे। तो ये पहले से ही मैं यहाँ पे से सेट करके पापा को दे दूंगी। ये मतलब पापा जब भी ड्यूटी से आएंगे शाम को तो शॉप पे जाके दे आएंगे, और फिर जब ये साफ हो जाएगी, मतलब इसकी सूखी सफाई हो जाएगी, ड्राई क्लीन हो जाएगी, तब पापा इसको वापस ले आएंगे। तो इससे पहले व्लॉग में आपने देखा ही होगा कि हमें अलीशा दीदी ने शूज़ गिफ्ट किए थे। तो जैसे कि वो शूज़ है ना, हमने पापा को ट्राई किए तो वो शूज़ जो थे ना पापा के टाइट है। तो अब इसको हमने रिटर्न के लिए डाल दिया था, मतलब रिटर्न क्या रिप्लेस के लिए डाला था। तो मतलब इससे एक साइज़ हमने शायद बड़ा एक ही करा, पता नहीं कितना ऑर्डर करा ये मुझे याद नहीं है, 1+ था या 2+ था। तो इसके मैं इसको पैक कर रही थी, क्योंकि ये रिटर्न करना था ना, बिल वगैरह सब कुछ चेक भी करना था कि इसमें बिल है या नहीं, क्योंकि जब भी वो रिटर्न लेने के लिए आते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं कि अंदर इसके अंदर बिल है या नहीं है। क्योंकि वैसे तो ये हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, रिप्लेस रिटर्न हो जाता है, लेकिन है ना उनके पैसे कट जाते हैं अगर जैसे इसमें बिल ना हो, कोई स्लिप मतलब होती है कोई उनकी, अगर वो चीज़ ना हो तो जो रिटर्न करने वाले लेके जाते हैं कहते हैं उनके पैसे कट जाते हैं। ये मुझे नहीं पता, उन्होंने ही बताया था, डिलीवरी बॉय जो लेने आते हैं उन्होंने बताया था, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे मैं सबसे मतलब शूज़ भी सेट करके अच्छे से रख रही हूँ, क्योंकि ये फैले रहेंगे ना इधर उधर तो कुछ ना कुछ इसका खो ही जाएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे लगी थी, जो आप देख रहे होंगे खचर खचर जो मैं कर रही थी, यहाँ पे आया था मेरा ऑर्डर, और इस पे सामने ही फ्रंट पे QR कोड था, इसमें हमारी डिटेल होती है, हमारा नाम भी हो जाता है, फ़ोन नंबर भी मिल जाता है, और ऑलमोस्ट उस पर भी लिखा था बिल था ना। तो इसमें मैंने मंगवाई थी अपनी कुर्ती, तो मैंने कुर्ती ट्राई करके भी देख ली थी, तो मेरी जो कुर्ती थी ना वो तो आ गई ठीक। तो अब मैंने कहा कि जो इस पर एड्रेस वगैरह है वो हटा दूँ, कोई मिसयूज़ ना कर ले। अपनी सेफ्टी देखो अपने हाथ में होती है, अपना सेफ करके चलो, क्या दिक्कत है। और पीछे जैसे कि आप देख रहे हो मैंने जैकेट भी करके रख दी सेट, और शूज़ भी रख दिया। अब शूज़ हमें सिर्फ उठा के रिटर्न करने हैं, और पापा को जो है जैकेट जाके शॉप पे दे के आनी है, जो कि उसकी सफाई होगी सूखी वाली। चलिए जी, ये तो थे मेरे छोटे मोटे काम जो रूम सेट करना था, और ये 2 चीज़ें सेट करके रखनी थी क्योंकि फैली हुई लगती। अब शुरू होता है हमारा मेन काम। जैसे कि हमने ब्रेकफास्ट तो कर ही लिया था, तो उसके बाद जो किचन के बर्तन थे वो मैं क्लीनिंग में लग गई थी, क्योंकि फटाफट ही क्लीन करने के बाद हमें आगे के और भी काम भी निपटाने थे। इस वजह से मुझे किचन भी अच्छे से साफ़ करनी थी ना, तो 22 के लिए रेडी करके रखना है ना सब कुछ। तो इस वजह से मैं यहाँ पे फटाफट लग गई बर्तन साफ़ करने। तो किचन की है ना, मुझे सारी जो शीशे वगैरह यहाँ पे रखी हुई थी, और टाइल्स तो आपको दिख रही है वाइट कलर की, वो भी मुझे क्लीन करनी थी। क्लीन इसलिए करनी थी क्योंकि हम खाना बना के रखते हैं ना, मतलब खाना बना के नहीं रखते, खाना बनाते तो जितनी भी चिकनाहट होती है ना वो इधर लग जाती है, तो चिकटा चिकड़ा 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 रसोई गंदी कर देती है। वीकली मैं ना इसको क्लीन कर देती हूँ, मतलब थोड़ा बहुत साबुन लगा के एक गीला डस्टर मार के सब फटाफट साफ कर देती हूँ। तो अब आज मैं वही कर रही थी, क्योंकि है ना 22 को राम जी आएंगे ना, तो जब हम अपने घर में भी पूजा करेंगे तो मैं चाहती हूँ कि हमारे भी घर में सफाई रहे और भगवान जी की अच्छे से स्वागत है। और अच्छा, अभी मैं यहाँ पे अभी आपने नोटिस किया होगा कि मैं बस छोटे से ना स्टूल पे चढ़ी, छोटी सी पटरी है, वो इसलिए जितना बेनिफिट है ना हमारी छोटी हाइट होने का, उतना ही घाटा भी है। बेनिफिट कैसे है? बेनिफिट ये है कि लोग है ना सर नीचे करके बात करते हैं, हमें सर और दूसरी इस चीज़ का बेनिफिट, सॉरी दूसरा लॉस ये होता है कि है ना कहीं भी हाथ पहुंचाने में बड़ी दिक्कत होती है। ओह, खैर कोई नहीं, फिलहाल यहाँ पे मैं अपनी फटाफट किचन जो है वो फटाफट साफ करने लग गई।
तो जो ऊपर वाला इस एरिया था वो तो क्लीन एरिया, तो क्या वो छोटा सा मसाले वगैरह हम रखते हैं जिसमें मसाले हींग वगैरह होते हैं, तो वो तो हो गया शीशा साफ़, क्योंकि वो अच्छे से करना पड़ता है, शीशा सबसे ज़्यादा गंदा होता है। तो अब मैं आ गई नीचे की साइड में साफ़ करने के लिए। तो यहाँ मैंने सारा सामान सबसे पहले हटाया और पहले साबुन से धो दिया, उसके बाद यहाँ पे कपड़ा मार दिया। पहले तो मैंने ना अपना फ़ोन रखने के लिए, क्योंकि फ़ोन में वीडियो बनाती हूँ, तो मैंने कैमरा स्टैंड का यूज़ कर रखा था। अब बाद में है ना कैमरा स्टैंड है ना धोखा देने लगा, क्योंकि आर्यन ने वो ख़राब कर रखा है ना। फिर इसके बाद मैंने आर्यन को बुलाया हेल्प के लिए। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है नए ब्लॉग में। तो कैसे आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी तक आपने देखा मैंने सारा काम अपना निपटा लिया है, ऑलमोस्ट क्या मेरी सारी किचन जो है वो साफ हो चुकी है। अब मैं एकदम फ्री हो गई हूँ नहा के, अब बैठेंगे कंबल में। मेरा तो काम सारा खत्म हो गया है, लेकिन ये लगता है लेकिन हमारा पूरा दिन काम चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो अभी जैसे आर्यन का ऑर्डर आ गया, लेट उठता है सो के, ठीक है। और अब इसका ब्रेकफास्ट हो रहा है, अभी शायद 1 या 2 बज रहे हैं, मैंने टाइम नहीं देखा। इसका अब हो रहा है ब्रेकफास्ट। अभी मैं इसके लिए सब्जी गर्म कर रही हूँ। यहाँ पे हो रही है आर्यन के लिए सब्जी गर्म, क्योंकि सर्दियों में खाना ठंडा नहीं दे सकते। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ इसके लिए सब्जी गर्म। रोटी बनी रखी है, सुबह बना दी थी। अभी मैं क्योंकि सबसे बड़ा ना धर्म संकट हमारे लिए ये हो जाता है कि बार बार सर्दियों में पानी में हाथ डालना, और वो भी टंकी के पानी में हाथ डालना, ठंड लग जाती है। तो इसीलिए अभी एक बार होता है मॉर्निंग में क्लीन कर लिया, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर आर्यन खाता है, फिर उसके बाद लंच भी करना होता है हमें, फिर शाम को फिर चाय बनती है, फिर रात का फिर डिनर होता है। तो ऐसी तरीके से मेरा ना पूरे टाइम पानी में ही हाथ रहता है। तो अभी क्या बोलूँ मैं, फिलहाल इस लड़के को ये सबसे ज्यादा ना टाइम का हमारा घपला करता है घर में। फिलहाल मैं इसको खाना देती हूँ पहले। छोड़ इसको। सो गाइज अभी पता है क्या हुआ, अभी है ना जो हमने कल व्लॉग बनाया था, तो ना उस व्लॉग को ना हमारे टीवी पे दिखवाते हैं मम्मी को, क्योंकि फिर मम्मी का भी रिएक्शन लेता है, क्योंकि मम्मी को पता नहीं होता मम्मी के जो बच्चे हैं ना पीछे से काम बिगाड़ते रहते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आर्यन का भी रिएक्शन लिया है, और वो भी रिएक्शन देगा कि उसने क्या बोला है, जरा तमीज से। हाँ, तो क्या रिएक्शन दिया था? इतना कम क्यों बनाया व्लॉग? कम होता है या छोटा होता है? कम। इतना छोटा व्लॉग क्यों बनाया? ठीक है, चल भाई ऐसे। और ये गाइस मेरे से मांग रहा है मेरे को कॉफी बना के दो। कॉफी पीने की उम्र तेरी? कॉफी पीने की उम्र तेरी? वापस आ गया गाइस, गायब हो गया। लग गई? तो इतनी तेज भाग के जाने को किसने कही थी? दिखा, कुछ हुआ? अरे यार शिट, सीन ही नहीं मिला। गाइस इतनी तेज भाग के गया ना, उसके पैर में लग गई। बोल जय श्री राम, आवाज में जोश होना चाहिए। बोलो जोर से, जय श्री राम। सो गाइस अब मैं आ गई हूँ किचन में। मेरे बाल आर्यन ने खराब कर दिए हैं, जो मैंने इतनी अच्छी कंघी कर रखी थी वो खराब कर दी उसने। अब मैं आ गई किचन में, अब मैं बनाऊंगी कॉफी। आप लोग पियोगे कॉफी? पर आपको मेरे घर आना पड़ेगा कॉफी पीने के लिए। थोड़ी सी मेहनत कर लेना, जो पास वाले हैं वो आ सकते हैं कॉफी पीने के लिए, जो दूर वाले वो अपने घर कॉफी बना लेना। चलिए फटाफट से कॉफी पीते हैं, क्योंकि ठंड हो रही है। गरम गरम कॉफी पीते मजा आएगा।